बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष इसकी खामियां बताकर सरकार और चुनाव आयोग पर लगातार हमले कर रहा है। इसी सिलसिले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने चुनाव आयोग के 80% सत्यापन के दावे को झूठा बताते हुए फर्जी फिंगरप्रिंट और गलत तरीके से फॉर्म जमा करने के सबूत पेश किए। तो और क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सियासी घमासान चरम पर है। विपक्षी महागठबंधन ने सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। राजधानी पटना में रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने वोटर सत्यापन प्रक्रिया में व्यापक गड़बड़ियों का दावा किया। उन्होंने चुनाव आयोग के 80% सत्यापन के दावे को झूठा बताते हुए फर्जी फिंगरप्रिंट और गलत तरीके से फॉर्म जमा करने के सबूत पेश किए। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि जब आयोग दस्तावेजों के बिना सत्यापन की बात करता है तो मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी क्यों नहीं जारी की गई। तेजस्वी ने कहा, चुनाव आयोग कहता है कि 80% सत्यापन हो गया, लेकिन हमारा सत्यापन नहीं हुआ। देवघर में वोटर फॉर्म पर जलेबियां बन रही हैं। बीएलओ बिना मतदाता से पूछे फर्जी फिंगरप्रिंट लगा रहे हैं। आयोग कहता है दस्तावेज बाद में लेंगे, लेकिन एसओपी नहीं है। डीएम कहते हैं बिना दस्तावेज सत्यापन करें, यह सिर्फ आंकड़ों का खेल है। यह पीएम मोदी के इशारे पर हो रहा है ताकि बूथवार वोटरों की संख्या निकाली जाए। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के वोट काटने की साजिश है। उन्होंने कहा कि बिहार में 90% लोग पिछड़े वर्ग के हैं जिनकी रोजी रोटी छीनी जा सकती है, लेकिन वोट का अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर चल रहे केस का हवाला देते हुए तेजस्वी ने चेतावनी दी कि बिहार में इस बार आर पार की लड़ाई होगी। उन्होंने आयोग से मांग की कि वो जिला, विधानसभा और ब्लॉक वार सत्यापन का ब्यौरा सार्वजनिक करे। विपक्ष का कहना है कि ये कवायद सत्ताधारी एनडीए को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को अब अगली सुनवाई होनी है, जहां आयोग से आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को सत्यापन में शामिल करने को कहा गया है। अब इस मामले में आगे क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।